जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 21 और 22 का सरल सार समझें। प्रिय दर्शकों, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि इस नश्वर संसार से परे एक शाश्वत और अविनाशी तत्व है। अब वे उस परम धाम और उससे प्राप्त करने के सर्वोत्तम मार्ग का वर्णन करते हैं। हमने ये भी जाना कि सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, लेकिन परमात्मा शाश्वत है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि उस परम धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ पहुंचकर जीव फिर वापस नहीं लौटता है। श्लोक 21 में भगवान कहते हैं कि वह अव्यक्त और अक्षर अविनाशी तत्व ही परम गति है, जिसे प्राप्त करने के बाद जीव को फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता है। वही भगवान का परम धाम है। जैसे नदी अंततः समुद्र में ही मिल जाती है और अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर लेती है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, उस परम पुरुष को केवल अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। वही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और सब कुछ उन्हीं में स्थित है। जैसे सूरज की रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित करती है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, चाहे हम उन्हें प्रत्यक्ष देखें या ना देखें। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति है। यह प्राप्ति ज्ञान, श्रद्धा और अनन्य भक्ति से संभव है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जो भक्त पूरे मन से उनकी शरण में आता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रिय दर्शकों, अगर इन श्लोकों से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और ऐसे श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। अपने परिवार के बच्चों को, बड़ों को भी गीता पढ़ने के लिए बोलें। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।